हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ऑल गुड। चलो, तो श्री गणेश करते हैं। आज हमको पढ़ना है। कल हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, यूनिट 2 चैप्टर 2 की। ठीक है, हमने चैप्टर 2 से स्टार्ट किया, बट दैट डजंट मीन दैट कि 1 नहीं पढ़ा तो 2 समझ में नहीं आएगा। चैप्टर्स आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है, तो हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। हमने चैप्टर 2 से स्टार्ट किया। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो हमने समझा था कंज्यूमर क्या होता है, हमने समझा था कंज्यूमर कस्टमर में डिफरेंस क्या होता है, हमने समझा था कि कंज्यूमर कंजम्पशन क्यों करता है, सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। हमने ये समझा था कि उसको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा वो कंजम्पशन नहीं करेगा। बट कई बार हम ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं जिससे हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो क्यों करते हैं? क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड होता है। जब हम डिसाइड करते हैं हमको कंज्यूम करना है तो वो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बाद में एक्चुअली नहीं मिलता, वो बात अलग है। ठीक है, पहले से ही पता होगा कि नहीं मिलता, नहीं मिलेगा, तो फिर हम कंज्यूम नहीं करेंगे, बट पहले से पता नहीं होता। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे ही दुनिया चलती है। तो हमने एक्सपेक्ट किया कि हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब समझा कि कंज्यूमर रैशनल है, समझदार है, चालाक है, चतुर है और शाणा है। तो शाणा है तो शाणा क्या करेगा? वो हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहेगा। अच्छा, मैक्सिमम करेगा तो कौन रोकेगा उसको? उसका बजट रोकेगा। हमको जो वस्तु, हम भी कंज्यूमर है ना भाई, हमको जो वस्तु सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है हम वही वस्तु खरीदते हैं क्या हमेशा? नहीं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मोबाइल फोन का, ये खरीदा है सर हमने, बट इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाला फोन है। गाड़ी से, जिस गाड़ी से आते हैं उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाली गाड़ी है। जो कपड़े पहन रखे हैं उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाले कपड़े हैं। जहाँ जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाला रेस्टोरेंट है। तो फिर ऐसा क्या है, फिर हम इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचेंगे? बजट में रहते हुए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जो हमारा बजट है, बजट हमको रोकता है। तो बजट में जितनी भी चीजें हमारे हैं उसमें हम उसको चुनते हैं जो हमको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भैया बजट में रहते हुए जितनी चादर, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। ठीक है, तो ये तो हमको पता नहीं था, वो हमको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमको सीए फाउंडेशन में आके वही पढ़ना पड़ेगा जो बचपन से उन्होंने हमको सिखाया। तो ये क्या है? ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर हमने वॉन्ड्स को पढ़ा। ठीक है, वॉन्ड्स के नेचर पढ़े कि वॉन्ड्स अलग अलग टाइप की होती है, हमने ये सारे फीचर्स पढ़े इसके। फिर हमने देखा कि वॉन्ड्स को, ये नेचर ऑफ ह्यूमन वॉन्ड्स। फिर हमने देखा ह्यूमन वॉन्ड्स को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरी। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? नेसेसरी, जो कि उसके नाम में। नेसेसरी को अंग्रेजी में, सॉरी अंग्रेजी में ही नेसेसरी बोलते हैं, नेसेसरी को हिंदी में बोलेंगे अनिवार्यता। तो अनिवार्यता, नाम ही अनिवार्यता है तो वो तो सबसे जरूरी है। सबसे कम जरूरी, सबसे गैर जरूरी क्या है? लग्जरी। उसके बिना भी जीवन चल सकता है। ठीक है, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, फिर भी दुनिया सबसे ज्यादा किसके पीछे भाग रही है? लग्जरी के पीछे। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। मर्सिडीज खरीदना चाहते हो? नहीं चाहते? मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू खरीदना चाहते हो? जरूरत है क्या? उसके बिना जीवन नहीं चल रहा? इतने साल नहीं निकले उसके बिना। ठीक है, और भी निकल जाएंगे, बट नहीं सर, खरीद लें तो बात अलग है ना। तो लग्जरी के बिना भी जीवन चल सकता है, लेकिन लग्जरी तो चाहिए। लेकिन ये सबसे गैर जरूरी है। अगर आपको इकोनॉमिक्स इसको सबसे गैर जरूरी मानता है, लोग उसको ऑब्वियसली खरीदना चाहते हैं, बट आपके एग्जिस्टेंस के लिए, आपके अस्तित्व के लिए इसकी जरूरत सबसे कम है। कंफर्ट जो होते हैं इनकी जरूरत लग्जरी से कम होती है, लेकिन सॉरी, नेसेसिटी से कम होती है। क्योंकि नेसेसिटी की जरूरत ज्यादा होती है, नेसेसिटी से कम होती है, लेकिन लग्जरी से ज्यादा होती है। ठीक है, ये दोनों के बीच में आते हैं कंफर्ट, जो आपको क्या करते हैं, आपकी लाइफ को कंफर्टेबल। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक गाड़ी खरीद लेते हैं, मर्सिडीज नहीं, छोटी मोटी टू व्हीलर खरीद ली, तो वो कंफर्ट में आएगा। उसने हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया, कन्वीनियंट बनाया, हमारे जीवन को सरल बनाती है। इतना हमने कल जो पढ़ा था उसका हमने 5 मिनट में रिकैप कर दिया। ठीक है साहब, आगे पढ़ना चालू करते हैं। अब देखो, हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब समझा, समझा ना? कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जब बजट में रहते हुए कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेगा और कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करके वो इक्विलिब्रियम पे आएगा, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए 2 अलग अलग अप्रोचेस दिए हैं।
ठीक, तो उन अप्रोचेस को हम लिखते हैं अप्रोचेस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अप्रोचेस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है साहब, पढ़ते हैं अप्रोचेस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बताइए सर क्या क्या अप्रोच होती है? दो अप्रोचेस होती हैं। पहली अप्रोच है मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। पहली अप्रोच का नाम क्या है दोस्तों? मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। और दूसरी अप्रोच का नाम क्या है? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है दोस्त, पहली अप्रोच है मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरी अप्रोच क्या है? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ये दो अप्रोचेस हैं जिससे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पता लगाएंगे। अलग अलग लोगों ने अप्रोचेस दी हैं। ये जो मार्जिनल अप्रोच है ये किसने दी है? ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। अल्फ्रेड का ए गलत है, इसको सही कर देते हैं। आ जाओ देवी, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, और ये जो अप्रोच है ये एलन और हिक्स ने दी है। दो इकोनॉमिस्ट थे, एलन एंड हिक्स, उन्होंने दो अप्रोच दिए। तो अल्फ्रेड मार्शल और एलन एंड हिक्स। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल को ए मार्शल भी बोला। ए मतलब वो बदतमीजी वाला ए वाला नहीं, ए मतलब ए फॉर अल्फ्रेड, ए मार्शल। तो ए मार्शल ने मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच दी है और इंडिफरेंस के अप्रोच दी है एलन और हिक्स ने। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इन दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच है, ठीक है, इसमें एक शब्द है और वो शब्द है यूटिलिटी। ठीक है, इसमें एक शब्द दिया हुआ है, वो शब्द क्या दिया हुआ है? यूटिलिटी। पहले हम इस शब्द का मतलब समझते हैं तो फिर हमको ये अप्रोच समझ में आएगी। देखो, यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी की परिभाषा कभी आपने पढ़ी होगी एक एक लाइन में, जिसको हमने घोट लिया एकदम। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। एक कमोडिटी में, ठीक है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा पहली बार पढ़ रहे हैं, एक वस्तु में आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की, आपको संतुष्टि देने की कुछ पावर होती है, कुछ शक्ति होती है। ठीक है, जितनी उसमें पावर है आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की, उतनी उसकी यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, मतलब वो आपको कितना, आपकी वांट को कितना सेटिस्फाई कर सकता है, उतनी उसकी यूटिलिटी आपके लिए है। मतलब कोई वस्तु ऐसी है जो मेरी वांट को बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो उसकी यूटिलिटी मेरे लिए क्या होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि मेरी वांट को बिल्कुल सेटिस्फाई, उसमें पावर ही नहीं है मेरी वांट को सेटिस्फाई करने की। मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, आप भी एक कंज्यूमर हो। जब एज अ कंज्यूमर मैं किसी कॉस्मेटिक शॉप में जाता हूँ और वहां मैं बढ़िया एक लैक्मे का काजल देखता हूँ, ठीक है, तो मेरा मन करता है कि मैं भी अपनी आंखों को कजरारी बना दूं। हाँ, क्या वो काजल को देख के मुझे लगता है कि यार मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सकती है? जो भी मेरी वांट्स हैं एज अ कंज्यूमर, क्या काजल मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है? क्या लिपस्टिक मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है? क्या कंगन, झुमके, बिंदिया मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो उनकी यूटिलिटी मेरे लिए क्या होगी? जीरो। दे हैव जीरो यूटिलिटी फॉर मी। ठीक है, तो वाई दे हैव जीरो यूटिलिटी? बिकॉज दे गिव मी जीरो सेटिस्फेक्शन। जो जितना सेटिस्फेक्शन देगा उतनी उसकी यूटिलिटी होगी, जो जितना कम सेटिस्फेक्शन देगा उतनी कम यूटिलिटी होगी, जो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं देगा उसकी यूटिलिटी जीरो होगी। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं, ठीक है, कि यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन, तो गलत लिख दिया क्या? हाँ, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा सर हाथ में पेन है तो कुछ भी लिख दोगे क्या? यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन मैंने लिख दिया, यूटिलिटी संतुष्टि के बराबर है, तो क्या मैंने गलत लिखा क्या? है ना? अब हमने पहले डिस्कस किया था यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन, जितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन उतनी ज्यादा यूटिलिटी किसी वस्तु से आपको मिलेगी, राइट? अब हमने पहले जितनी भी बार हमने शुरू के कल के लेक्चर में जहां 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 सेटिस्फेक्शन वर्ड यूज किया था, वहां 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 हम यूटिलिटी शब्द भी तो यूज कर सकते हैं।
हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि हम जब भी डिसाइड करते हैं कि हमको कंज्यूम करना है कि नहीं करना है, तो वो कंजम्पशन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के बेसिस पे होता है, एक्चुअल यूटिलिटी के बेसिस पे नहीं होता। एक्चुअल यूटिलिटी एक्सपेक्टेड से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है, बराबर भी हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, क्योंकि सेटिस्फेक्शन को हम यूटिलिटी भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, पक्का। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच है, अभी और डिटेल में पढ़ेंगे जब ये अप्रोच पढ़ना चालू करेंगे यूटिलिटी को। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम बोलेंगे मुंह से यूटिलिटी, मन में क्या चलेगा, सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कि यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन, राइट, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दी, मार्शल ने दी, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच किसने दी, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच दी एलन और हिक्स ने। अब दोनों अप्रोच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों अप्रोच में क्या अंतर है। मार्शल ने जो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच दी, मार्शल ने बोला कि देखो भाई यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी एक कार्डिनल नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है, पूरे चैप्टर में काम आएगा। मार्शल ने बोला यूटिलिटी एक कार्डिनल नंबर है, ठीक है, कार्डिनल, कार्डिनल नंबर। और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो एलन और हिक्स ने दी, इन्होंने बोला यूटिलिटी कार्डिनल नहीं है, यूटिलिटी ऑर्डिनल है। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। यूटिलिटी कार्डिनल नहीं है, यूटिलिटी ऑर्डिनल कंसेप्ट है। तो इसने बोला यूटिलिटी कार्डिनल नंबर है, मतलब वो कार्डिनल कंसेप्ट है। इसने बोला यूटिलिटी ऑर्डिनल कंसेप्ट है। दोनों में अंतर क्या है सर, कार्डिनल और ऑर्डिनल में अंतर क्या है। मार्शल ने बोला कि यूटिलिटी को आप क्या कर सकते हो, नंबर में बता सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। भाई यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन है, सब सहमत हैं इस बात से। कभी भी आप सेटिस्फेक्शन को, संतुष्टि को, भैया आपको जीवन में एज अ कंज्यूमर कभी किसी वस्तु से सेटिस्फेक्शन मिला है, संतुष्टि मिली है, हाँ, कि बचपन से ही असंतुष्ट हैं सर हम तो, हाँ, ऐसा तो नहीं है। हम तमाम चीजें कंज्यूम करते हैं, अरे और कुछ नहीं, हम कभी गए आइसक्रीम खा ली हमने अपने फेवरेट। यहाँ कई बच्चे अभी हॉस्टल में रहते होंगे, अभी अभी नया रहना चालू किया होगा, कभी हॉस्टल के बाद 2-3 महीने पढ़ने के बाद घर जाओगे तो ऐसा स्वागत होगा जैसे आप एकदम पाकिस्तान के कब्जे में थे, 5-10 साल बाद ही वहां से वापस आए हो। आपकी पसंदीदा चीजें बनेंगी, आपको बहुत बहुत कोई चीज बहुत पसंद है मम्मी के हाथ की, मम्मी के हाथ का हलवा, हलवा बहुत पसंद है, ठंड में गए नवंबर अटेम्प्ट लेने के बाद हलवे की गाजर आई जाती है, मम्मी ने आपके लिए गाजर का हलवा बनाया, और मम्मी के हाथ का हॉस्टल का खाना खा के फिर मम्मी के हाथ का गाजर का हलवा खाओगे तो अलग ही संतुष्टि मिलेगी, ऐसा लगेगा कि मजा ही आ गया। तो जैसे ही आपने वो हलवा खाया, आपको संतुष्टि का स्तर एकदम आसमान छू रहा होगा आपका। तो कैसे बताओगे, मम्मी को एक्सप्रेस करोगे, मम्मी मेरे को 50 मजे आ गए, या मेरे को 100 मजे आ गए, मेरे को कितनी यूटिलिटी मिली। नंबर में कभी हम बताते हैं क्या। मम्मी पूछती है बेटा हलवा पसंद आया, अपन बोलते हैं हाँ मम्मी बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया। ऐसे नंबर में थोड़ी बताते, मम्मी बोलती कितना अच्छा लगा, कितनी संतुष्टि मिली, तो अपन ऐसे नंबर में मेरे को 50 संतुष्टि मिली, मेरे को 75 मिली, मेरे को 125 मिली, ऐसी बातें थोड़ी करते हैं। तो सेटिस्फेक्शन वी डोंट एक्सप्रेस इन नंबर्स, हम नंबर में थोड़ी बताते सेटिस्फेक्शन को, ठीक है, उसको नंबर में बता भी नहीं सकते, बिकॉज सेटिस्फेक्शन इज फेल्ट। सेटिस्फेक्शन को फील करते हो, जो चीज आप फील करते हो उसको नंबर में नहीं बता सकते, ठीक है, जो चीज आप फील करते हो उसको नंबर में नहीं बता सकते। अभी कोई चुटकुला सुनो, आपको हंसी आए, आपको खुशी मिले, तो आप फील करोगे। कहीं पैदल चल रहे हो, पाँव में कांटा चुभ गया, तो वो दर्द जो हो रहा है उसको नंबर में नहीं बताते। कोई पूछे क्या हो गया, मैंने कहा पाँव में कांटा चुभ गया, बोले दर्द हो रहा है, हाँ हो रहा है, बोले कितना हो रहा है, बोले 25 हो रहा है। ऐसी बातें करते हैं क्या, नहीं, ये 25 दर्द क्या होता है, तो समझो। तो इट इज फेल्ट, इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। आ जाओ, तो जो सेटिस्फेक्शन होता है, जो यूटिलिटी होता है, वो नंबर में नहीं बता सकते, बट मार्शल ने बोला कि वो नंबर में बता सकते हैं। अज्यूम करो कि यूटिलिटी को नंबर में बता सकते हैं, तो इसलिए उसको कार्डिनल कंसेप्ट, कार्डिनल स्टार्ट होता है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, कार्डिनल स्टार्ट होता है सी से। सी मतलब कार्डिनल, सी मतलब कैलकुलेटेड, मतलब उसने बोला कि यूटिलिटी कैलकुलेट हो सकती है, नंबर में आप बता सकते हो उसको कि कितनी यूटिलिटी आपको मिली। अजीब बात है, नंबर में कैसे बता सकते हैं, है ना। सहमत हो क्या आप मार्शल की बात से कि नंबर में बताया जा सकता है क्या यूटिलिटी को, नहीं हो। तो जिस तरह आप सहमत नहीं हो मार्शल की बात से, उसी तरह ये एलन और हिग्स भी सहमत नहीं थे मार्शल की बात से। उन्होंने बोला ए मार्शल, ए मतलब अल्फ्रेड मार्शल का नाम, ए मार्शल तू तो बावरा हो गया थे, यूटिलिटी कैसे नंबर में बताएगा, यूटिलिटी तो फील की जाती है, उसको नंबर में थोड़ी बता सकते। तो फिर मार्शल ने बोला ठीक है बेटा एलन और हिग्स, तू बता दे कि यूटिलिटी को फिर कैसे शो करना चाहिए, कैसे मेजर करना चाहिए। बोले यूटिलिटी बेटा ऑर्डिनल कंसेप्ट है,
बहुत कमाल की बात बोली उन्होंने। यूटिलिटी बेटा ऑर्डिनल कंसेप्ट है। आप संतुष्टि कितनी मिली वो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो फील की जाती है, लेकिन आप उसको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में रैंक दे सकते हो। समझना, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में रैंक दे सकते हो। मैं 3-4 आइटम मुझे बता दो, ठीक है। स्वीट्स वगैरह मीठा मीठा खाना पसंद है आप लोग? चलो एक काम करते हैं यार, अपन एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, ठीक। मैं एग्जाम्पल लेते, आपका नाम क्या है? हाँ, पूनम। तो पूनम देवी एक आइसक्रीम पार्लर में गई, ठीक है। आइसक्रीम आइसक्रीम पसंद है आपको? ठीक है। तो आइसक्रीम पार्लर में इन्होंने बोला, ध्यान से सुनना, 3-4 अलग अलग फ्लेवर अवेलेबल हैं। सबसे ज्यादा पसंदीदा फ्लेवर कौन सा है आपका? किटकैट वाली। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ किटकैट। उसके बाद सेकंड नंबर पे ओरियो, थर्ड नंबर पे जो नॉर्मल चॉकलेट ले लेते हैं, फोर्थ नंबर पे बटर स्कॉच ले लेते हैं, और फिफ्थ नंबर पे वेनिला ले लेते हैं, ठीक है। ये आइसक्रीम पार्लर गई, और आइसक्रीम पार्लर गई, आइसक्रीम पार्लर जाके उन्होंने दुकान वाले से पूछा भैया किटकैट फ्लेवर है? उसने बोला नहीं है। उसने बोला ठीक है भैया, किटकैट फ्लेवर नहीं है तो एक काम कर, ओरियो दे दे। ओरियो है? बोले ओरियो खत्म हो गया। बोले ठीक है एक काम कर, चॉकलेट दे दे। चॉकलेट है? बोले चॉकलेट अभी आने वाला है थोड़ी देर में, अभी नहीं है ना, कल मिल जाएगा आपको, चॉकलेट भी नहीं है। बोले बटर स्कॉच? बोले बटर स्कॉच भी खत्म हो गया। बोले ठीक है। बोले वेनिला है? तो बोले वेनिला भी तो अच्छा हाँ। तो फिर ये बोलेगी, जब ये वेनिला के लिए भी मना कर देगा कि नहीं है, तो फिर बोलेगी ताला है? बोले हाँ है। बोले लगा ले दुकान पे, घर निकल जा, ठीक है, क्योंकि देख दुकान पे कुछ नहीं है। बट पॉइंट ये है कि मुझे एक बात बताओ, इन्होंने सबसे पहले कौन सा फ्लेवर मांगा? किटकैट। इसका मतलब इनको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन सा फ्लेवर दे रहा है? किटकैट। वो क्योंकि जो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है वो पहले मांगा, वो नहीं मिला तो ओरियो पे गए। मतलब ओरियो कम दे, अगर ओरियो ज्यादा देता होता तो पहले ओरियो मांगते, पर इन्होंने पहले क्या मांगा? किटकैट। मतलब किटकैट इनका सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। किटकैट से कम कौन देता है? ओरियो। ओरियो से कम कौन देता है? चॉकलेट। चॉकलेट से कम बटर स्कॉच, बटर स्कॉच से कम वेनिला, ठीक है। मतलब अच्छा, किटकैट सबसे ज्यादा देता है, फिर ओरियो, फिर चॉकलेट, फिर बटर स्कॉच, फिर वेनिला। आपने तो रैंकिंग दे दी कि सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है, सेकंड नंबर पे कौन दे रहा है, थर्ड नंबर पे कौन दे रहा है, फोर्थ। ये ऑर्डर ही तो हो गया। ओ मतलब ऑर्डिनल, ओ मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्रम। तो एक क्रम में जमा सकते हैं। अब मुझे बताओ किटकैट सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है? कितना देता है? 100, 200, 500 नंबर में बता सकते हो क्या? कितना तो नहीं बता सकते, पर हाँ ये सबसे ज्यादा देता है। सही है कि नहीं? कई सारे दोस्त होते हैं हमारे, ठीक। कोई ऐसे दोस्त नहीं होते जो हमारे सबसे घनिष्ठ होते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप भी तो फील की जाती है। तो वो सबसे क्लोज फ्रेंड है मेरा, फिर उसके बाद ये इतना क्लोज तो नहीं है जितना क्लोज वो है। फिर कुछ तो ऐसे होते हैं जो केवल हमारे सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्टेड हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके हम केवल चेहरे जानते हैं। तो देखो ये ऑर्डर, कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है। तो आप चीजों को ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है, ऑर्डिनल। तो एलन और हिक्स ने बोला कि यूटिलिटी जो है, सेटिस्फेक्शन जो है, इसके आधार पर आप वस्तुओं को ऑर्डर दे सकते हो कि ये मेरे को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है, फिर ये दे रही है, फिर ये दे रही है, फिर ये दे रही है। बट कितनी दे रही है ये नहीं बता सकते यार, देखो, है ना। ऑर्डर दे सकते हो, इसलिए इन्होंने ऑर्डिनल कंसेप्ट बोले। यूटिलिटी ऑर्डिनल कंसेप्ट है, मतलब गुड्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। प्राथमिकता के आधार पर आप एक क्रम दे सकते हो। बट इसने क्या बोला? इसने बोला नहीं, यूटिलिटी कार्डिनल कंसेप्ट है। आप उसको क्या कर सकते हो? सेटिस्फेक्शन को नंबर में कैलकुलेट कर सकते हो। जो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा पहले उसको कंज्यूम करेंगे। डिफरेंस समझ में आया? कार्डिनल कंसेप्ट और ऑर्डिनल कंसेप्ट दोनों में। तो दोनों ने अपनी अपनी अप्रोच दे दी। एक ने बोला यूटिलिटी को नंबर में कैलकुलेट कर सकते हो, एक ने बोला भाई साहब नंबर में कैलकुलेट नहीं होगी, यूटिलिटी को आप क्रम दे सकते हो। आया समझ में? ठीक है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये ऑर्डिनल और कार्डिनल हो गया। बढ़े आगे, यहाँ आ जाते हैं। चलो, क्या ये दिख रहा है आपको? दिख ही रहा है ना सामने? तो ये दिख रहा है, इतना इतना पॉइंट पढ़ लो। ये पढ़ के एकदम संतुष्ट हो जाओ। सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए पढ़ के आपको भी, ठीक है। कितना ये मैं नहीं पूछूंगा, ठीक। चलो, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच अब समझ में आया ऊपर कार्डिनल क्यों लिखा है?
कार्डिनल मतलब नंबर में कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऑर्डिनल मतलब क्रम दे सकते हो, ठीक है। हाँ, कार्डिनल गलत हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बट देखो मार्शल को हम पढ़ रहे हैं उसके जाने के इतने साल बाद भी, तो कुछ तो काम की चीज बेचारा करके गया होगा, ठीक है। तो उसने एक तरीका बताया कि जब उसको उसकी आलोचना हुई, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज किया गया कि ये मार्शल यूटिलिटी नंबर में कैसे कैलकुलेट होगी, तो मार्शल ने उसका एक तरीका बताया कि नंबर में कैसे कैलकुलेट करना, वो बहुत बेहतरीन तरीका बताया, ठीक है। तो वो अभी हम पढ़ेंगे जब ये अप्रोच पढ़ना चालू करेंगे कि कैसे नंबर में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप बोल सकते हो कि एकदम बहुत सही तरीका नहीं है, बट उसने एक तरीका बताया और इतना सही लगा दुनिया को कि उसको पढ़ने की जरूरत है ऐसा। तो पढ़ लो, देखो ये अप्रोच किसने दी है, अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, ठीक है। और देखो ये पढ़ दो, दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द assumption दैट यूटिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यूज। नंबर में एक्सप्रेस की जा सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज में एक्सप्रेस की जा सकती है, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डिनल मेजरमेंट। इसको कार्डिनल मेजरमेंट बोलते हैं, कार्डिनल मतलब नंबर्स। एलन और हिक्स है भाई साहब, ये एलन और हिक्स ने दी, दो अलग अलग लोग हैं, एलन एंड हिक्स, ठीक है। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द assumption दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएगा, ऑर्डिनल, ओ फॉर ऑर्डिनल, ओ फॉर ऑर्डर, ठीक है। बट गुड्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता के आधार पर आप उनको एक क्रम दे सकते हो, एक ऑर्डर दे सकते हो। इनको सबसे ज्यादा किटकैट पसंद थी तो उन्होंने क्रम दे दिया कि किटकैट, वो नहीं तो फिर ये नहीं तो फिर ये नहीं तो फिर ये। तो हमने क्रम में सबसे ऊपर किसको रखा, जो हमको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, दैट्स इट। हेंस इट इज नोन एज ऑर्डिनल मेजरमेंट, ये ऑर्डिनल मेजरमेंट है, ऑर्डर, राइट। चलो, अब ये नीचे केस 1 केस 2 है, ये जब ये पूरी अप्रोच खत्म हो जाएगी तब आपको ये समझ में आएंगे केस 1 केस 2। तो इस पे अभी चिंता मत करना कि ये क्या है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, अभी केवल इतना समझना है, ठीक है, क्लियर। चलो, अब हम कार्डिनल या मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, उसको कार्डिनल भी बोल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोल सकते हैं, वो पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे यूटिलिटी का मतलब, पर ये तो हमने पढ़ लिया। यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक वस्तु में आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की जितनी पावर है उतनी उसकी यूटिलिटी होती है, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन? बिल्कुल बोल सकता हूँ। जितनी ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, सॉरी, जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उतनी ज्यादा यूटिलिटी होगी, ठीक है। तो फिर यूटिलिटी भी दो टाइप की हो सकती है क्या, कौन कौन सी? एक्चुअल और एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक्चुअल यूटिलिटी और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। आपको यहाँ की कल की रिकॉर्डिंग मिलेगी, कुछ कंसेप्ट मैंने कल बताया था, ठीक है, तो वो सब क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। तो एक्सपेक्टेड और फिर भी कुछ हो तो मैं हूं, ठीक है, और ये मेरा नंबर है, ठीक। तो इसमें कभी भी आप मुझसे फोन पे, व्हाट्सएप पे, लाइव, फेस टू फेस, ठीक है, कभी फेस टू फेस नहीं हो तो फोन करना है, 24/7 लाइन्स ओपन। बट 11 बजे रात को मैं सो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, तो 11 से 6 के बीच बस फोन मत करना है ना। चल, यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन। तो दो टाइप का होता है भाई साहब, ये भाई साहब दो टाइप का होता है यूटिलिटी। एक तो मैं लिखता हूँ एक्सपेक्टेड, और दूसरा एक्चुअल। कल आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, आज ही मिलने थे बट वो लेट हो गए कल, तो कल आपको ये मिल जाएंगे ना, तो आप इस पे भी लिख सकते हो कॉपी के बजाय, राइट। चलो, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी पे आते हैं, यूटिलिटी के फीचर्स को पढ़ते हैं, यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, यूटिलिटी का चरित्र कैसा है ये पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर यूटिलिटी। उसको मेजर थोड़ी कर सकते, क्यों? अभी तो बताया, वो तो फील की जाती है, तो जो चीज फील की जाती है उसको आप मेजर कैसे करोगे, है ना। तो इट इज डिफिकल्ट टू मेजर यूटिलिटी। भाई साहब यूटिलिटी को मेजर करना मुश्किल है, राइट। सेकेंड, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। एक वस्तु आपको यूटिलिटी दे रही है, जरूरी है मुझे भी देगी? मुझे दे रही है, जरूरी आपको भी देगी? अभी मैंने बोला कि वो काजल, बिंदिया, कंगन, झुमके, आईलाइनर, लिप लाइनर, ये सब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं देते, तो किसी को भी नहीं देते क्या? कितना बड़ा मार्केट है, कितने बिकते हैं, कईयों को तो देते हैं, जितने भी यहाँ पुरुष बैठे हम किसी को भी नहीं देते होंगे, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो लेकिन दूसरों को तो देते हैं, ठीक, तो इसलिए इतने बिकते हैं,
राइट। तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। देखो ये पर्सन टू पर्सन यहाँ लिखा है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अच्छा, व्यक्ति दर व्यक्ति तो डिफर करती है, साथ में ही ये समय दर समय और स्थान दर स्थान भी परिवर्तित करती है। मतलब प्लेस टू प्लेस भी अलग होगी दोस्त, टाइम टू टाइम भी अलग होगी। इसका भी हमने एग्जाम्पल देखा था, जैसे प्लेस टू प्लेस कैसे एक ही वस्तु एक स्थान पे सेटिस्फेक्शन दे रही है पर दूसरे स्थान पे नहीं देगी, है ना। अभी अपन यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे आपको वुलन क्लॉथ सेटिस्फेक्शन अभी देंगे क्या? नहीं देंगे। पर अगर आपको मैं ले जाऊं हिमालय पे तो वहां पे वुलन क्लॉथ सेटिस्फेक्शन देंगे। स्थान बदला, यूटिलिटी बदल गई। ठीक है, एक ही स्थान पे आपको अब ये वो जहाँ सबसे ज्यादा या चेरापूंजी में कितनी बारिश होती है, ठीक है, तो वहाँ पानी कम यूटिलिटी देगा क्योंकि पानी वहाँ प्रचुर मात्रा में। पर आप रेगिस्तान चले जाओ तो वहाँ पानी की यूटिलिटी एकदम से बढ़ जाएगी क्योंकि वो सीमित मात्रा में। तो स्थान बदला तो यूटिलिटी बदल गई। ठीक है, तो इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फिर यूटिलिटी ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय दर समय भी वो क्या करती है, डिफर करती है। किसी चीज का समय बदला, अभी मैं आपको सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, आपको यूटिलिटी मिल रही है, चलो बढ़िया, अच्छी बात है, यूटिलिटी मिल रही है। नवंबर के बाद आप यहाँ पे आओगे, नवंबर में आपने एग्जाम दी, जनवरी में आपका रिजल्ट आया, आप पास हो गए, मिठाई लेके आए, मिठाई लेके आए, मैंने कहा चलो बैठो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं सीए फाउंडेशन का। आप बोलोगे सर क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, सी इंटर पढ़ाओ सर, क्या सीए फाउंडेशन पढ़ा रहे हो। बोलूंगा एक दिन तो पढ़ लो सीए फाउंडेशन प्लीज, देखो अच्छा पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, सेटिस्फेक्शन मिला था कि नहीं मिला था। बोले हाँ सर सेटिस्फेक्शन मिला था, एक्सपेक्टेड से ज्यादा ही मिला था। मैंने कहा फिर एक दिन और पढ़ लो, जब सेटिस्फेक्शन मिला तो क्यों नहीं पढ़ रहे। बोले सर अब नहीं मिलेगा सेटिस्फेक्शन क्योंकि अब हम इंटर पढ़ना चाहते हैं। समय बदला तो ये जो आपको आज इतने काम के ये नोट्स, इस पे आप चना जोर गरम रख के खाओगे, क्यों, पोहा रख के खाओगे, जलेबी रख के खाओगे। अभी ये नोट्स आपके लिए होली बुक है, ठीक है, तो बाद में होली बुक क्या बन जाएगी, चना जोर गरम, है ना। ठंड लग रही है तो इसी को जला के हाथ सेक लिए, क्यों, क्योंकि अब तो फाउंडेशन पास हो गया, सेटिस्फेक्शन लेवल खत्म हो गया। देखो समय बदला, सेटिस्फेक्शन बदल गया। फिर इंटर सेटिस्फेक्शन देगा, इंटर की बुक वो होली किताब होगी, उस पर रोज अगरबत्ती लगाओगे, सही है कि गलत। फिर इंटर की क्लास से सेटिस्फेक्शन देगी, जहाँ इंटर पास हो गए तो फिर अब बोलेंगे एक दिन इंटर पढ़ लो, देखो मजा आया था कि नहीं इंटर पढ़ने। बोले सर आया तो था लेकिन अब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। समय समय की बात है, टेम टेम की बात है बेटा, टेम बदला तो सेटिस्फेक्शन लेवल बदल गया। तो अभी जो चीज संतुष्टि दे रही है, आज से 8-9 महीने बाद बिल्कुल नहीं देगी, क्यों, क्योंकि उसको हम पास कर चुके होंगे, है ना। पिछले साल तक 12 पढ़ रहे थे तो सेटिस्फेक्शन, अभी वो 12 की किताब एक दिन उठा के देख लो, संतुष्टि मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। समय बदला, सेटिस्फेक्शन बदल गया, ठीक है। चलो फिर इंपॉर्टेंट, तो यूटिलिटी व्यक्ति दर व्यक्ति भी बदलती है, समय दर समय भी बदलती है, स्थान दर स्थान भी बदलती है, ठीक है। अच्छा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, यूसेज एंड बेनिफिट। देखो यूटिलिटी मतलब होता है संतुष्टि, आपको किसी चीज से मिल रही है संतुष्टि, तो संतुष्टि क्या प्लेजर के बराबर है? प्लेजर मतलब समझते हो, प्लेजर मतलब होता है सुख, आनंद, मजा, ठीक है। कई चीजें हम क्या करते हैं, कई चीजें हम कंज्यूम करते हैं तो हमको बहुत मजा आता है, आनंद, ठीक है। गेम खेल लिया, ठीक है, जैसे आइसक्रीम खाई किटकैट फ्लेवर, मजा आएगा कि नहीं, प्लेजर मिलेगा कि नहीं, है ना। और यूसेज, कई चीजें उपयोगी होती हैं, है ना। ये पेन खरीदी, इससे भी यूटिलिटी मिल रही थी तो वो उपयोगी है, देखो वो पेन है तो कलम है तो वो लिख पा रहे हैं। फिर बेनिफिट, कई चीजों से बेनिफिट मिलता है, ठीक है, हमको वो चीजें काम आती हैं। गाड़ी खरीदी, उससे बेनिफिट मिल रहा है, उससे अपन इधर से उधर घूम घूम करके निकल जाते हैं, बेनिफिट, ठीक है, वो उपयोगी होती है वस्तु। तो यूटिलिटी क्यों मिलती है, पॉइंट ये है। क्या यूटिलिटी इसलिए मिलती है क्योंकि किसी वस्तु से प्लेजर मिल रहा है, क्योंकि उस वस्तु को यूज करने में मजा आ रहा है? क्या यूटिलिटी इसलिए मिलती है क्योंकि वो वस्तु उपयोगी है, हमारे काम आ रही है, ठीक। क्या यूटिलिटी इसलिए मिलती है क्योंकि उस वस्तु के बेनिफिट हैं, लाभ हैं कई सारे? नहीं, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू प्लेजर, यहाँ पे नॉट लिखा है, इट इज डिफरेंट लिखा है, सॉरी, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। ये प्लेजर से अलग है, ये यूसेज से अलग है, ये बेनिफिट से अलग है। मतलब इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो, ऐसी भी वस्तु हो सकती है मेरे दोस्त जिससे आपको कोई मजा नहीं आ रहा यूज करके, कोई प्लेजर नहीं मिल रहा, फिर भी उससे आपको संतुष्टि मिल रही है, फिर भी आपको उससे यूटिलिटी मिल रही है और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। ऐसी भी वस्तु हो सकती है जो कोई काम नहीं आ रही है, नॉट उपयोगी, नॉट यूजफुल,
कोई यूसेज ही नहीं है, कोई उपयोग ही नहीं है उसका, फिर भी आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, आपको यूटिलिटी मिल रही है। ऐसी भी वस्तु हो सकती है जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, लाभ नहीं है, हो सकता है उसके नुकसान हो, फिर भी आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। बोले सर हम तो रैशनल कंज्यूमर है, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसा करते हैं। कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, उसको कचरे से भी सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, तो वो कचरे को भी कंज्यूम करेगा। ठीक है। ऐसी वस्तु कैसी हो सकती है जिससे प्लेजर नहीं मिला, मजा नहीं आ रहा, तो फिर कंज्यूम क्यों करेंगे? डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कड़वी दवाई देता है कि मीठी रसगुल्ले तो नहीं लिख देता प्रिस्क्रिप्शन में, कड़वी दवाई देता है, इंजेक्शन लगाता है। ठीक है, आप कंज्यूम कर रहे हो उस चीज को, आप पैसा दे रहे हो के लिए इंजेक्शन लगा, मजा आ रहा है क्या? गुदगुदी हो रही है क्या? घर पे यही करते रहते हो क्या, इंजेक्शन खरीद के? हाँ। तो आप देखो, कंजम्पशन तो हो रहा है, यू पेड। देखो इकोनॉमिक्स ये मानता है कि अगर अगर यूटिलिटी नहीं मिलती तो कंज्यूम करते हैं। अभी मैंने बोला कि मैं लिपस्टिक पे तो बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करता क्योंकि यूटिलिटी जीरो है, बट क्योंकि आपने इंजेक्शन पे पैसा खर्च किया, दवाइयों पे पैसा खर्च किया, तो क्या आपकी यूटिलिटी जीरो है क्या? नहीं, कुछ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी होगी। प्लेजर कहाँ है? प्लेजर का मजा आ रहा है क्या? नहीं। इज देयर एनी प्लेजर? नहीं। ठीक है, क्लियर, पक्का? तो देखो ये एग्जाम्पल दे दिया कि प्लेजर नहीं है फिर भी यूटिलिटी है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी वस्तु में प्लेजर नहीं मिल रहा है फिर भी उस वस्तु से यूटिलिटी मिल रही है। सेकंड क्या है? सेकंड है यूसेज। कई चीजें जिसका कोई काम नहीं आती, उपयोग नहीं आती। लोग पुराने सिक्के, पुराने स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, क्या काम आ रहे हैं वो? चलना ही बंद हो गए वो तो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो के टाइम के सिक्के तुम सामान कलेक्ट कर रहे हो एंटीक के नाम पे, वो आज उपयोग ही नहीं आ रहा है, फिर भी लोग कलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनको यूटिलिटी मिल रही है, पैसा खर्च करके कलेक्ट करते हैं, यूटिलिटी मिल रही है उनको। तो देखो यूटिलिटी तो यहाँ पे आ गई। ठीक है, पुरानी पेंटिंग खरीदते हैं लोग। ठीक है, वास्को नहीं, वास्को क्या, पिकासो की मोनालिसा की पेंटिंग खरीद ली, और क्या करो, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं उस पेंटिंग पे, काम आ नहीं रही है पेंटिंग। कई पेंटिंग तो समझ भी नहीं आ रही है कि है क्या। एक एग्जीबिशन हुआ था न्यूयॉर्क में, तथ्य बता रहा हूँ मैं, फैक्ट बता रहा हूँ। वो एग्जीबिशन आर्ट एग्जीबिशन था, और वही जिसको अपन बोलते हैं मॉडर्न आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट, पता नहीं क्या क्या बना दो तो वो मॉडर्न आर्ट। तो उसमें खूब वो जो आर्ट प्रेमी थे वो खूब आए भारी मात्रा में। ठीक है, 2-3 लाख दर्शक आए, 8-10 दिन चला। उन्होंने खूब तारीफ की उस आर्ट की, और एक पेंटिंग ऐसी थी जिसको इन पर्टिकुलर सबने खूब ज्यादा तारीफ की, कि वो पेंटिंग सबको सबसे ज्यादा पसंद आई थी। बाद में जो ऑर्गेनाइजर थे जिन्होंने वो एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया था, उनको बाद में रियलाइज हुआ कि वो पेंटिंग जो सबसे ज्यादा पसंद आई लोगों को, गलती से उन्होंने उल्टी टांग दी थी। तो जो उल्टी टांग दी वो उतनी और ज्यादा पसंद आ रही है। ठीक, क्यों? क्योंकि वो और मॉडर्न आर्ट बन गया। बोले ये क्या है, जो समझ नहीं आ रहा वो उतना अच्छा। तो देखो कोई काम नहीं आती वो, समझ भी नहीं आती वो, फिर भी क्या होता है उससे, लोग उस पर पैसा खर्च करते हैं। भाई वो कितना सारा पैसा खर्च करते हैं, तो क्या है, यूटिलिटी है। तीसरा आता है बेनिफिट। कई ऐसी चीजें होती हैं जो जिससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता, और हो सकता है उससे नुकसान हो, फिर भी लोग उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं। लिकर टोबैको की आदत लग जाती है लोगों को। अब लिकर स्वास्थ्यवर्धक तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं लिखा तन की शक्ति मन की शक्ति, हाँ, बोनवीटा के बदले लिकर, है ना? ऐसा होता तो परिवार में शुरू से ही पिला के ही भेजते, है ना? लेकिन परिवार में घर पे सुबह जब घर से निकलते हैं, जब स्कूल जाते थे, या अभी भी जब घर से निकलते हो, तो मम्मी एक गिलास दूध बना के देती होगी कि दूध पी के जा। सुबह का घर का द्वंद होता है दूध के पीछे कि दूध पी के जा। ठीक है, अगर लिकर बेनिफिट देती तो फिर दूध के लिए बोलते क्या? नहीं, फिर तो झगड़ा ही नहीं होता सर। फिर तो क्या है, फिर तो आराम से बोलते मम्मी आज एक्स्ट्रा क्लास है, थोड़ा लार्ज बना देना मेरे लिए, है ना? तो ये क्या है, ये देखो उससे बेनिफिट नहीं है, पर लोग उस पर पैसा तो खर्च करते हैं ना। उस पर लिखा भी होता है, सरकार भी बोलती रहती है बेटा, मूवी देखने जाते हैं तो आ जाता है कि वो टोबैको से ये होता है, टोबैको से वो होता है, फिर भी लोग कितना टोबैको कंज्यूम करते हैं। उनको पता है, किसी भी पूछने वाले, कंज्यूम करने वाले से पूछो कि भाई इसके बेनिफिट हैं क्या? बोले नहीं, इसके तो नुकसान है, इससे तो कैंसर हो जाएगा, इससे लिवर खराब हो जाएगा, इससे लंग्स खराब हो जाएंगे। बोले फिर भी कंज्यूम कर रहे हो? बोले हाँ, पैसा तो खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन तो कर रहे हैं, बेनिफिट नहीं है फिर भी। मैंने बोला ना, कचरे से भी उसको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, और कचरे से भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वो क्या करेगा, कचरा भी वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वो भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सही बोला, जिससे प्लेजर मिलता है वो भी कंज्यूम करते हैं। बट पॉइंट ये है
कि इट इज नॉट ऑलवेज द केस कि अगर मान लो यूटिलिटी मिल रही है किसी वस्तु से तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उससे प्लेजर भी मिले ही, कई केस में मिलता भी है। जैसे ये किटकैट फ्लेवर आइसक्रीम खाती है तो उनको मिलता भी है, कई केस में नहीं भी मिलता, कभी दवाई भी खानी पड़ती है, कभी आइसक्रीम खा ली और सर्दी लग गई तो दवाई भी खानी पड़ेगी, उससे नहीं मिलता। तो पॉइंट ये है कि यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू प्लेजर ऑल द टाइम, समटाइम्स हो सकता है बट कुछ टाइम नहीं होगा। कई बार यूटिलिटी इज इक्वल टू यूसेज बट नॉट ऑलवेज। आप हमेशा ये नहीं बोलोगे यूटिलिटी है तो वहां यूज भी है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि यूटिलिटी है तो उसके बेनिफिट भी हैं, कई जगह है बेनिफिट कई जगह नहीं है, तो इट इज नॉट ऑलवेज द केस, तो यूटिलिटी से डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। चलो फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे आगे कई सारे लॉ अपन को पढ़ने हैं इस पॉइंट पे। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट फॉर अ कमोडिटी। इंटेंसिटी ऑफ वांट मतलब चाहत की तीव्रता, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी से आप किसी चीज को चाहोगे, जितनी ज्यादा तीव्रता से किसी चीज को चाहोगे, जितनी ज्यादा शिद्दत से किसी चीज को चाहोगे, तो कायनात वायनात वाला डायलॉग नहीं मार रहा हूं मैं, उसको मिलने पर आपको यूटिलिटी उतनी ज्यादा मिलेगी, इंटेंसिटी ऑफ वांट, ठीक है। आप देखो कभी ऐसा हुआ है आपने कभी उपवास उपवास रखा, फास्ट फास्ट रखा, या उपवास नहीं भी रखा, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी कारणवश लंच का टाइम लंच स्किप कर गए, लंच नहीं खा पाए, तो जब लंच नहीं कर पाते तो जो आपको रात को डिनर मिलता है तो वो अपने आप में अलग संतुष्टि देता है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ वांट ज्यादा है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी से हम किसी चीज को चाहते हैं उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे जैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी सेटिस्फेक्शन कम होते जाएगा, इंटेंसिटी नहीं बचेगी तो सेटिस्फेक्शन नहीं बचेगा, तो सारा खेल किसका? इंटेंसिटी का, ठीक है। खाना भूख लगी है, खाना की इंटेंसिटी खूब ज्यादा है, खाना खाया सेटिस्फेक्शन मिला, जैसे ही खाना खाया 10 मिनट बाद वैसी की वैसी थाली वापस कोई सजा के आपके सामने रख दे, अब वही खाना अभी सेटिस्फेक्शन दे रहा था अब नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि अभी आधे घंटे पहले इंटेंसिटी ऑफ वांट थी, भूख लग रही थी, अब तो पेट भर गया, यहाँ यहाँ तक भर गया, ठीक है। तो अब वही खाना सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा क्योंकि इंटेंसिटी खत्म हो गई, ठीक है, पक्का। चलो, तो सारे फीचर्स क्लियर हुए यूटिलिटी के। चलो, इंटेंसिटी ऑफ वांट वाला फीचर कमाल का है। आगे हाँ हाँ, वांट में भी यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो वांट मतलब आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, तो इसलिए अपन उसको इंटरचेंजेबली इन पॉइंट्स में बोल सकते हैं कि वांट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये पेन चाहता हूँ, तो मैं पेन क्यों चाहता हूँ? बिकॉज आई एक्सपेक्ट अ यूटिलिटी। तो वांट भी तो यूटिलिटी के बेसिस पे ही क्रिएट होती है कि आप उसी चीज को वांट करोगे जिस चीज से आपको यूटिलिटी मिल रही है, इसीलिए इसलिए वो सेम लग रहा है ना। क्योंकि जैसे मैंने वापस एग्जांपल दिया कि भाई इफ आई डोंट वांट अ थिंग विच डजंट गिव मी यूटिलिटी, ठीक है, मैं वो चीज पसंद नहीं करता जो मुझे यूटिलिटी, या मैं वो चीज नहीं चाहूंगा खरीदना, उसकी वांट नहीं होगी जिसकी यूटिलिटी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे इंटरचेंजेबली ये यूज हो रहा है ना। चलो, अब यूटिलिटी के दो टाइप होते हैं दोस्त। यूटिलिटी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको अपन एमयू बोलते हैं। दूसरी होती है आपकी टोटल यूटिलिटी, जिसको अपन टीयू बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। यूटिलिटी का मतलब समझ गए। अब यूटिलिटी के दो टाइप होते हैं, एमयू और टीयू, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, और उसको समझते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को समझने से पहले हमको बनानी पड़ेगी एक छोटी सी टेबल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनिट्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टीयू, टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पे यूनिट्स को मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, या इसको एक काम करता है, एक मिनट, जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3
4। ठीक, चलो देखो टोटल यूटिलिटी क्या होती है उसको समझते हैं। टोटल यूटिलिटी किसी भी वस्तु की आप अलग अलग यूनिट्स कंज्यूम करते हो। यूनिट्स मतलब समझते हो, यूनिट्स मतलब इकाइयां। वस्तु एक ही है, कमोडिटी एक ही है, कमोडिटी के अलग अलग यूनिट्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कभी गोलगप्पे वगैरह पसंद है? पानी पानी क्या बोलते हैं, पानी 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 पूरी पसंद होगी है, ठीक है। तो जब खाना वो जो खाने जाते हो तो एक ही खा के वापस आ जाते हो कि वो चालू होते हो तो फिर पकड़ना पड़ता है, हाथ रोकने पड़ते हैं? हाँ, तो वस्तु एक ही है पानी पूरी, बट उसकी यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 ऐसी यूनिट्स, ठीक है। खाना खाने बैठते हैं तो चपाती की यूनिट्स 1 2 3 4, ठीक। तो यूनिट्स का मतलब ये होता है देयर इज अ सिंगल कमोडिटी और उसकी मल्टीपल यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, है ना। तो ये वो यूनिट्स है, वस्तु एक ही है उसकी यूनिट्स अलग अलग है, ठीक। जीरो इसलिए क्योंकि जब हम कुछ कंज्यूम कर ही नहीं रहे, ऐसा कि 0 यूनिट्स, आई एम नॉट कंज्यूमिंग एनी यूनिट, इसलिए वो 0 है, ठीक है। अब देखो टोटल यूटिलिटी क्या होती है। अगर किसी भी कमोडिटी की मैं मल्टीपल यूनिट्स कंज्यूम करूंगा, वस्तु एक ही है कमोडिटी, उसकी मल्टीपल यूनिट्स, हर यूनिट कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन देगी तभी तो कंज्यूम कर रहा हूँ। सेटिस्फेक्शन नहीं देगी तो कंज्यूम ही नहीं करूंगा। उन सबको जोड़ दो, सबकी यूटिलिटी को जोड़ दो तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर आप पानी पूरी खाने गए और आपने 5 पानी पूरी खाई, 5 पीस, 5 प्लेट नहीं, 5 पीस, ठीक है। अब हर पीस से कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिला होगा, कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिली होगी। तो मैं बोलूँ टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, तो आप फर्स्ट से इतनी मिली, सेकंड से इतनी, थर्ड से इतनी, फोर्थ से इतनी, फिफ्थ से इतनी, पांचों को जोड़ दोगे, ये टोटल यूटिलिटी होगी। जब मैंने 5 यूनिट कंज्यूम की, ये 5 यूनिट ही। तो बस वहां आप रुक जाओगे ना भाई। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप मना कर देते हो ना कि बस और नहीं चाहिए, ठीक है, करते हो ना, तो बस वो जीरो सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट। मैं आपको बढ़िया एक सत्य घटना पर आधारित किस्सा सुनाता हूँ। मैं मेरे को रसगुल्ले बड़े पसंद है। तो मैं एक मेरा मित्र था, हम साथ में ही काम करते थे। तो उसको मैंने ऐसे ही मैं बोलते रहता। अब मैं जब स्कूल में था तो स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं था, पढ़ाकू स्टूडेंट नहीं था, ठीक है। पूछना ही मत इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स आए थे 12th में, नहीं तो कल से पढ़ने ही नहीं आओगे, ठीक है। तो तो मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस स्टूडेंट नहीं था। बट स्कूल जो था हमारा, वो स्कूल में हमको 8 तक तो मैं जिस स्कूल में था वहाँ लंच फैसिलिटी नहीं थी। 9 से जिस स्कूल में गया, 9 10 11 12 4, वहाँ लंच भी मिलता था हमको। सुबह ब्रेकफास्ट दूध का एक गिलास भी देते थे, दिन में लंच भी देते थे। और स्कूल में लंच बड़ा अच्छा था। और सैटरडे, हर सैटरडे बनती थी स्वीट डिश। जनरली क्या होता है कि सैटरडेज आते हैं तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बच्चे नहीं आते, बट हमारे स्कूल में सैटरडे को फुल स्ट्रेंथ रहती थी, ठीक है। क्योंकि वो हफ्ते भर नहीं आए, वो आते आज कुछ मीठा भी मिलेगा। तो खाना तो रोज मिलता था, बट सैटरडे को मिलता था मीठा, स्वीट। कभी हलवा बना दी, कभी गुलाब जामुन, कभी रसगुल्ले, और अनलिमिटेड खाना। ऐसा नहीं कि एक ही खाना, जितने खाने उतने खाओ। तो फिर अब भाई, तो इसलिए खाने के लिए सब आ जाते थे भाई। जो नहीं पढ़ते थे वो तो जरूर, क्योंकि पैसा कैसे वसूले, पढ़ के तो नहीं वसूल रहे, खा के ही वसूल लो, है ना। तो रसगुल्ले जब बनते थे तो छोटी साइज के बनते थे यार, इतने इतने। बट हम 20 20 25 25 रसगुल्ले, हम जो हमारा जो बॉयज गैंग था, वो एक एक बंदा 20 20 25 25 ऐसे कटोरियां भर भर के रसगुल्ले लेके आते थे और खाते थे। तो ऐसे ही मैंने किसी को बताया, मैं बताता रहा था स्कूल में, तो यार ऐसे 25 रसगुल्ले, 23 24 25 इतने खाते ही थे। तो एक दिन उसने क्या किया, एक दिन वो मेरे लिए 20 रसगुल्ले, 25 रसगुल्ले खरीद ले आया। बोले यार ये बहुत सुन लिया, 25 रसगुल्ले, 25 रसगुल्ले खा के बताओ। वो 25 रसगुल्ले ले आया यार, स्कूल में इस साइज के बनते, वो इस साइज के ले आया, जो नॉर्मली तो मार्केट में इस साइज के मिलते हैं। अब मैंने खाना चालू किया तो मैंने भी क्या किया, मैंने रसगुल्ला उठाया, निचोड़ निचोड़ के खा रहा था। 2 3 खाया, उसने देख लिया, बोले नहीं निचोड़ के नहीं खाना, वो चाशनी समेत ही खाना। तो लग गई शर्त कि 25 खा पाते हो कि नहीं खा पाते हो। मैंने कहा ठीक है, वो शर्त लगी। तो मैंने 16 रसगुल्ले खाए। 16 रसगुल्ले के बाद मेरे को लग गया, चींटियां मेरे आसपास घूमने लग गई। मैंने कहा ये अंदर ही घुस जाएंगे मेरे, ठीक है। तो मेरे को घबराहट होने लग गई। मैंने कहा अब मैंने और कुछ खाया, तो मैंने कहा मैं हार गया, मैं शर्त हार गया, मैं नहीं खा सकता 25, बस
मेरे को क्या करना है किसी को प्रूफ करके, मैंने समझाया, मैंने कहा भाई वो छोटे साइज के होते थे, ये डबल साइज के हैं, तो मैंने 16 खा लिए, इसका मतलब स्कूल के 32 रसगुल्ले के बराबर ही है। बट 16 खाने के बाद मैंने 17वें पे मना कर दिया। वहां जो आप बोल रहे हैं कि सर यूटिलिटी तो जीरो हो गई, हो जाती है ना एक पॉइंट पे, तो 16 रसगुल्ले के बाद मेरी यूटिलिटी हो गई थी जीरो। मेरे को बहुत पसंद है रसगुल्ले, बट 16 कितने बहुत पसंद है तो ऐसा थोड़ी कि खाते ही जाएंगे, तो एक पॉइंट के बाद तो मेरी यूटिलिटी हो गई जीरो। मैंने बोल दिया कि बस अब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो वहां सेटिस्फेक्शन जीरो हो जाता है, तो वहां अपन रुक जाता है, ठीक। अब देखो, अब ये यहाँ पे भी वही है कंसेप्ट, कमोडिटी एक ही है रसगुल्ला, बट उसकी यूनिट्स अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स, राइट। तो यहाँ पे ये यूनिट्स हैं, जब आप जीरो यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, जब आपकी यूनिट ही जीरो है, तो आपकी यूटिलिटी क्या होगी, वो भी जीरो होगी सर। जब कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो तो हवा में तो यूटिलिटी मिलेगी नहीं। अब आपने पहली यूनिट कंज्यूम की, अच्छा इससे कुछ यूटिलिटी नहीं मिली, जीरो यूनिट है तो कुछ मिले, पहली यूनिट कंज्यूम की, तो उससे मान लो आपको 30 यूटिल्स मिले। कितनी यूटिलिटी मिली, 30। अब आप बोलोगे सर आप नंबर में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये तो मार्शल की अप्रोच है ना, मार्शल ने बोला ना नंबर में लिखना, ठीक है, तो मार्शल ने बोला तो नंबर में लिख लेते हैं। बाद में कैसे कैलकुलेट होगा नंबर में, ठीक है, मार्शल बता के गया है, अपन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, मार्शल ने बताया है कि कैसे कैलकुलेट होगा, बट वो आएगा बाद में, ठीक है। तो 30 यूटिल्स मिली। अच्छा, यूटिलिटी को जब कैलकुलेट करते हैं नंबर में तो कई बार उसको यूटिल्स बोलते हैं। हाँ हाँ, यूटिल्स क्या है, यूनिट है। यूटिलिटी कैलकुलेट, जैसे आप वजन कैसे कैलकुलेट करते हो, वेट में, किलोग्राम में। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हो, किलोमीटर में। तो कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं तो उसकी यूनिट होती है ना, कि काय में कैलकुलेट होगी, तो उसकी यूनिट क्या है, यूटिल्स। तो यूटिलिटी बोलो या यूटिल्स बोलो, बात एक ही है। 30 यूटिलिटी मिली या 30 यूटिल्स मिले, एक ही बात है, ठीक है। चलो, तो अगर पहली यूनिट से 30 यूटिल्स मिले तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 30, ठीक है। सेकंड कमोडिटी आपने कंज्यूम की तो उससे से आपको 20 यूटिल्स मिले, कितने मिले, नहीं टोटल 50 होगा ना, 30 प्लस 20, नहीं तो 30 मिले, सेकंड से आपको मिला 20, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 50। मतलब आप 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो टोटल यूटिलिटी कितनी, 50। जब आप तीसरी यूनिट से 10 मिले तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 60। चौथी से कुछ भी नहीं मिला, जीरो, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 60। अब आप बोलोगे सर यही कंज्यूमर रुक जाएगा, है ना, हाँ यहाँ रुक भी जाता है, वो अपन बाद में देखेंगे। बट अगर वो नहीं रुकता तो फिर यूटिलिटी माइनस में भी हो सकती है। मतलब यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है, यहाँ क्या है, डिससेटिस्फेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिससेटिस्फेक्शन। तो फिर टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, वापस 50 हो जाएगी। मतलब हर एक यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। यू कीप ऑन एडिंग यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट, यू विल गेट टोटल यूटिलिटी। बोलो क्लियर हुआ। हर एक वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि को जोड़ दो तो आपकी कुल संतुष्टि आ जाएगी, टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। यूटिलिटी को हिंदी में उपयोगिता बोलते हैं, ठीक है। तो सम टोटल ऑफ यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट गिव्स अस टोटल यूटिलिटी। हर एक यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को जोड़ते चले तो हमको टोटल यूटिलिटी मिलेगी। आया समझ में, ठीक है। अब आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पे, ये भी तो था सर, एमयू तो हम भूल ही गए, एमयू को तो हम भूल ही गए। मार्जिनल यूटिलिटी, देखो इकोनॉमिक्स में जो शब्द है मार्जिनल, ये कमाल का शब्द है, बार बार आएगा मार्जिनल, ठीक है। अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है, ये तो बार बार आएगा। तो ये जो मार्जिनल का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, इंक्रीमेंटल, एक्स्ट्रा। एडिशनल या इंक्रीमेंटल या एक्स्ट्रा, ठीक है, समझना। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक्स्ट्रा यूटिलिटी या इंक्रीमेंटल यूटिलिटी या अतिरिक्त यूटिलिटी। आपको एक्स्ट्रा यूटिलिटी कब मिलेगी, जब आप किसी भी वस्तु की एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करोगे। जैसे जब आप 0 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी यूटिलिटी कितनी है, 0। जब आपने 1 यूनिट कंज्यूम की, कंजम्पशन को 1 यूनिट से बढ़ाया, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 30। कितने से चेंज हो गई, तो क्या ये इंक्रीमेंटल यूटिलिटी है, इंक्रीमेंटल मतलब कितने से इंक्रीज होती है, ठीक है, ये इंक्रीमेंटल। अच्छा ये क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट को 1 से इंक्रीज किया। तो जब आप यूनिट को 1 से इंक्रीज करते हो तो यूटिलिटी 30 से इंक्रीज हो जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 30। और ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है 30,
ये कौन सी यूनिट की है? फर्स्ट यूनिट की, क्योंकि फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी इतने से चेंज हो गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी बताती है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे, हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी एक पे ही कैलकुलेट होती है। मार्जिनल यूटिलिटी बताती है एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी कितने से इंक्रीज हो गई। एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, फिर अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछना। एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी में इतना एडिशन हुआ ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। किसी भी वस्तु की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर, किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई को कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी में जो एडिशन होता है, जो इंक्रीमेंट होता है, उसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर, ये एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी में कितना एडिशन हुआ? 30 का। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? 30। तो ये 30 मार्जिनल यूटिलिटी, ये कौन सी यूनिट की है? फर्स्ट यूनिट की। फिर मैंने एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की, +1, 1 से 2 पे गया, तो टोटल यूटिलिटी कितने से बढ़ गई? 20 से बढ़ गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 20। फिर मैंने एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की, +1 सेकंड से थर्ड पे गया, तो ये कितने से बढ़ गई? 10 से बढ़ गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? 10। तो ये वाला कॉलम मार्जिनल यूटिलिटी का ही है क्या? बिल्कुल, ये वाला कॉलम मार्जिनल यूटिलिटी का ही है। और इसी को ऐड करके तो टोटल यूटिलिटी आई थी ना। इसी को हम ऐड करते गए थे तो क्या आया था? टोटल यूटिलिटी। आया समझ में? मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, चलो ठीक है। तो देवियों सज्जनों, बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, नीचे टेबल भी बना हुआ है, ग्राफ भी बना हुआ है। लेकिन 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 अभी हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे को उसको आप में मुझे थोड़ी चीजें और बतानी है, फॉर्मूले वार्मूले बताने हैं। तो लेकिन समय समाप्ति की घोषणा होती है, तो अपन इसको, ये टेबल तक समझ में आया है ना, यहीं से शुरू करेंगे हम आगे। तो आखिरी के 5 मिनट में हम क्या करते हैं? लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, आखिरी के 5 मिनट में दोस्त, तुम्हारी पहली क्लास है, हम लर्निंग आउटकम में हम ये लिखते हैं कि आज हमारी क्लास में हमने क्या सीखा। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स, क्लियर? लर्निंग आउटकम में नंबर 1, कभी ऐसा होगा कि आपका पढ़ने का मूड नहीं और हमने क्लास में कोई गेम खेला, गाने आने, तो वहाँ के लर्निंग आउटकम में ये लिखेंगे कि सर बहुत गंदा गाते हैं। ठीक है, ये लर्निंग आउटकम। चल, लर्निंग आउटकम क्या है? आज सबसे पहले शुरुआत किससे की हमने? हमने कार्डिनल और ऑर्डिनल समझा भाई, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल कंसेप्ट। ठीक है, कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, हमने कंसेप्ट समझा। हमने दो अप्रोच के नाम समझे, एक मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, उसको एमयू अप्रोच बोलता हूं, और एक इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। दोनों अप्रोच किसने दी वो भी नाम हमको मालूम पड़ गए, अल्फ्रेड मार्शल ने एक दी और दूसरी एलन एंड हिक्स ने दी। थर्ड, हमने यूटिलिटी का मतलब समझा और यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। फोर्थ, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। और टाइप्स में हमने दो टाइप पढ़े, एक क्या? मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा क्या? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, हम यहीं से इसको आगे कल शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का लर्निंग आउटकम में कोई समस्या नहीं? पक्का हर चीज समझ में आई, हर एक चीज? ठीक है, वेरी गुड। कल आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप ये नोट्स में सब लिख लोगे, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, तो देवियों सज्जनों, बॉयज एंड गर्ल्स, आज की सभा करते हैं समाप्त। हम मिलेंगे कल